पात पात हम फूल फूल हम एक बगियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत हम सबका ही ये राजा है। सत्यं भारत शिवं भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नाम से जानी जाती लोकसभा सीट चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। सन 1966 तक चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनी। देश में पहली बार 1952 में हुए चुनाव के दौरान ये संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। 1967 में इसे पहली बार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, जब भारतीय जनसंघ के श्रीचंद गोयल यहाँ से पहली बार सांसद बने। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार किरण खेर इस सीट पर काबिज हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के पवन कुमार बंसल को 46,970 मतों से हराकर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रखा। इस चुनाव में किरण खेर को 2,31,188 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 71% मतदान हुआ था। भारत विकास डायरी के लिए आकाशवाणी संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 6,46,700 है। और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा से। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कुल 6,46,700 मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की गिनती लगभग 3,34,000 और महिला मतदाताओं की गिनती 3,11,000 है। वहीं 18 से 19 वर्ष के 14,596, 80 वर्ष से अधिक आयु के 11,620 और 33 किन्नर मतदाता हैं। इस संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,718 है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से 50.64% वोट मिले थे, जो कि 2014 में मिले 42.2% मतों से 8.44% अधिक हैं। कांग्रेस को यहां 2014 में 26.84%, वही 2019 में 40.35% मत मिले। आइए चंडीगढ़ के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी सौरभ अरोड़ा से लेते हैं चुनावी तैयारियों की जानकारी। हमारे चंडीगढ़ में 6,46,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 3,34,000 पुरुष, 3,11,000 महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त 33 वोटर थर्ड जेंडर से हैं। 3,718 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। 80 प्लस वोटर्स की संख्या 11,620 है और हमारे पहले बार मतदान करने वाले मतदाता तकरीबन 15,000 हैं। मैं आप सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं और मतदान करने अवश्य पहुंचें। आपका एक मतदान एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र बनाने में हमारी मदद करेगा। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे युवा मतदाता मतदान को लेकर काफी उत्सुक हैं। आइए बात करते हैं कुछ युवा मतदाताओं से। लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने के लिए मैं सुमित कुमार। मैं अपना वोट व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी के काम और प्रतिबद्धताओं के अनुसार डालूंगा। मेरा नाम पारस शर्मा है। मैं इस साल के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार अपना वोट डालने जा रहा हूं। जौन सी पार्टी ने पिछले 5 साल में अच्छे काम किए हैं, उसी को ऑनेस्टली वोट डालूंगा। मेरा नाम हरमनजीत सिंह है। मैं पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इस वर्ष के लोकसभा चुनावों में मुझे जो पार्टी अच्छी लगेगी उसी को वोट डालूंगा। मैं जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं, बल्कि जिस पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उसको वोट दूंगा।
मेरा नाम प्रियंका है। मैं चंडीगढ़ की छात्रा हूँ। मैं इस लोकसभा चुनाव में पहली बार अपना मत देने जा रही हूँ। मैं अपने इस प्रथम मतदान के लिए काफी उत्साहित हूँ। मैं अपना मत राजनीतिक दल के कार्यों के अनुसार दूंगी, ना कि व्यक्तिगत पसंद के अनुसार। मैं गौरी शर्मा। मेरा पहला वोट देश के उस उम्मीदवार को होगा जो इस देश का संपूर्ण विकास करेगा। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे, भारत के लिए, भारत के लिए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारी YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है और सिटी ब्यूटीफुल के खिताब को बरकरार रखा गया है। इन 10 वर्षों में चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। चंडीगढ़ के PGI में जहां न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे विभाग शुरू हुए हैं, तो वहीं कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं मिलने से कैंसर पीड़ितों को राहत मिली है। चंडीगढ़ की कई डिस्पेंसरियां अब अस्पताल का रूप ले चुकी हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मूलभूत ढांचे में भी लगातार सुधार किया गया है। आकाशवाणी समाचार एकांश ने चंडीगढ़ में हुए विकास को लेकर कई नागरिकों से भी बातचीत की। आइए जानते हैं चंडीगढ़ के विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सेक्टर 50 चंडीगढ़ का निवासी हूं और पिछले 10 साल से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि पिछले 10 सालों में जो चंडीगढ़ में प्रगति हुई है वो अभूतपूर्व है। खासकर कि यदि बात करें कि जो गैस पाइपलाइन है, चंडीगढ़ वासियों को अब सीधे गैस उनके किचन तक मिल पा रही है पाइपलाइन के जरिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो जो PGI है, एक बहुत बड़ा केंद्र है मेडिकल का, वहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं नई हुई हैं। उसमें जो न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें, नए ब्लॉक्स की बात करें और वहाँ पर न्यूरो का सेंटर, कीमियोथेरेपी के में जो काम करने की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन, आई हॉस्पिटल वहाँ पर खुला, वहाँ के नए ब्लॉक्स PGI में बनाए गए। तो इससे न केवल चंडीगढ़ वासियों बल्कि आसपास के क्षेत्रों और प्रदेशों के मरीजों को भी सुविधा मिलती है। और इसके अलावा जो शहर में के साथ लगे हुए गाँव हैं, मनी माजरा या बुड़ैल, वहाँ पर भी कई सारे नए अस्पताल खोले गए। ट्रैफिक की समस्या जो बढ़ रही थी उसे दूर करने के लिए, ट्रैफिक समस्या को से निजात पाने के लिए काफ़ी चीज़ें चंडीगढ़ में पिछले वर्षों में की गई। खास करके कई सारी रेड लाइट हटाई गई, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, राउंड अबाउट्स खत्म किए गए और CCTV कैमरे के जरिए जो है विजिलेंस काफ़ी बेहतर हो गया है चंडीगढ़ में, ट्रैफिक लाइट को लेकर, ट्रैफिक के नियमों को लेकर। और एक समस्या शहर में आती रही कि पानी की निकासी की दिक्कत थी, जिसे कि दूर किया गया है पिछले वर्षों में। और अब पानी की जो जमाव की जो दिक्कत है वो लोगों को नहीं सहनी पड़ती है। और इस तरह से पिछले 10 वर्षों में काफ़ी विकास के कार्य चंडीगढ़ में किए गए हैं। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार द्विवेदी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है। यहाँ पर विकास अप्रतिम रूप से हुआ है। PGI जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान, जहाँ पर हार्ट पेशेंट, न्यूरो पेशेंट और कैंसर के लिए अलग से ब्लॉक बनाए गए। मनी माजरा और 45 सेक्टर में अलग से हॉस्पिटल की सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार से रोड लाइट पर ट्रैफिक जाम के लिए असुविधा न हो, रोड लाइट की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ पर जन सुविधा के लिए गैस पाइपलाइन डाली गई। यहाँ पर रोड और जन आवासीय व्यवस्था के लिए बहुत ही विकास किया गया। निश्चय ही चंडीगढ़ में वर्तमान सरकार ने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया है। मैं मानसी चंडीगढ़ की निवासी हूँ। चंडीगढ़ ने पिछले कुछ सालों में अद्भुत विकास देखा है। शहर में सड़कों का विस्तार और नई फ्लाईओवर के विकास जैसी बुनियादी सुधार हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी प्रगति हुए हैं। नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई है। इसके अलावा चंडीगढ़ IT कंपनियों का एक केंद्र बन गया है, जिससे निवेश आ रहा है और नौकरी के अवसर पैदा हो रहे हैं। इन विकास के अलावा सेक्टर 18 में वायुसेना संग्रहालय की विशेषता भी है। यहाँ आप वायुसेना के इतिहास, विमानों की प्रदर्शनी और बहुत कुछ देख सकते हैं। ये शहर के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नरेंद्र चावला चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे शहर में
जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है पीजीआई, वो पहले ही बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं दे रहा है और अब इस साल काफ़ी कुछ इसमें बदलाव देखने को मिला। कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंटों के लिए, आइज़ का अलग से है, हार्ट का अलग से हो गया है। ट्रॉमा सेंटर बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हेल्थ के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने ये जो सेक्टर 45 में डिस्पेंसरी को हॉस्पिटल बना दिया है, सेक्टर 22 वाली डिस्पेंसरी को भी हॉस्पिटल बना दिया है और काफ़ी सुविधाएं अब नई हेल्थ के बारे में आ रही हैं। और दूसरी, काफ़ी सेक्टरों में गैस की पाइपलाइन जो घरों तक पहुंचा दी गई है और कई सेक्टरों में ये चालू भी हो चुकी है और सफाई के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से मशीनरी जो है यूज़ की जा रही है और काफ़ी कुछ सुधार, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार, क्योंकि मेरे को इस शहर में रहते हुए तकरीबन 35 साल हो गए हैं तो बहुत सुधार देखने को मिलता है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं और लाइटिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है। मैं मोहित वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ में हुए विकास कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आने वाले बच्चों के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, एक समस्या फेस करनी पड़ती थी बच्चों को, वो थी यहाँ पे रहने की समस्या। तो इसको देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि चंडीगढ़ के 3 कॉलेजेस में से, जैसे 2 कोएड कॉलेज हैं, सेक्टर 46 का गवर्नमेंट कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज सेक्टर 50, और साथ में लड़कियों का कॉलेज जो है हमारा सेक्टर 42 कॉलेज, उसके बीच में नए हॉस्टल्स जो हैं वो बनाए हैं जो कि सभी आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे लैस है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो एक विकास कार्य चंडीगढ़ में हुआ है। शिक्षा के साथ साथ बात करें हमारे सेहत से जुड़े हुए, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं की, तो चंडीगढ़ में पीजीआई, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे चंडीगढ़ के मुकुट की एक मनी है जो कि चंडीगढ़ में एक बड़ा, तो सेक्टर 16 का सिविल अस्पताल और सेक्टर 32 का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेक्टर 22 की जो डिस्पेंसरी थी उसको अपग्रेड करके एक मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बनाया है, ये भी एक सराहनीय कार्य है और इससे फ़ायदा सारे चंडीगढ़ के नागरिकों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो मेरे मायनों में ये 2 कार्य शिक्षा और स्वास्थ्य के चंडीगढ़ में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ पीजीआई के बीच में बहुत सारे नए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जो हैं वो भी शुरू हुए, तो ये एक विकास कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुरक्षा की बात करें, सेंट्रल एक कमांड सेंटर बनाया गया जिसमें कई सारे जो कैमराज हैं पूरे चंडीगढ़ में एक नेटवर्क बनाया है के माध्यम से चंडीगढ़ में रहने वाले निवासियों को एक बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी, एक सुरक्षा की जो भावना उसमें बढ़ी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। संसदीय क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं तन्मयता से लागू की गई हैं। हम कई योजनाओं के लाभार्थियों से मिले, आइए जानते हैं उनसे उनके अनुभव। मैं रविकेश चौहान। मैं आज से 20 साल पहले कॉलोनी नंबर 4 में रहता था, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ में। गवर्नमेंट की तरफ से हमें हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में एक अपना स्मॉल फ्लैट्स का मकान दिया गया, जो कि हम बहुत ही खुश हैं। और पहले जो हमें गंदगी का सामना करना पड़ता था और सेहत से संबंधित बहुत सी बीमारियों का डर होता था, हम बहुत बहुत आभारी हैं जो हमें इन्होंने एक पक्के मकानों में रहने का मौका दिया है। मेरा नाम गुरुदीन है। मैं 4 नंबर कॉलोनी में रहता था। अब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हुआ है, इसलिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। आइए अब जानते हैं चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। चंडीगढ़ को भारत का सबसे आधुनिक शहर कहना गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजिए ने मानव शरीर के अनुरूप चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था। ली कार्बुजिए की शर्त के अनुसार शहर के गोलाकार चौराहों और पार्कों में कोई बुत देखने को नहीं मिलता। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह खुला हाथ शांति और सौहार्द का संदेश देता है। शहर को चंडीगढ़ नाम चंडी मंदिर से मिला है और आज भी ये मंदिर शहर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। चंडीगढ़ के दर्शनीय स्थलों में रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना झील व बर्ड पार्क शामिल है। कहा जाता है कि चंडीगढ़ का रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, जिसमें गुलाब की 1600 से अधिक प्रजातियां मिलती है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने नगारा वस्तुओं का इस्तेमाल कर किया था और उनके इस हुनर ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई।
भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं बनाया गया है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के कारण चंडीगढ़ राजनीतिक सरगर्मियों के लिए भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के साथ मैं रतिका अब सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsairchd@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा। प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार। पात पात हम फूल फूल हम एक बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान मतदान देने